मेरे AJE एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए मोस्ट VVI क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। आप एजुकेशन पर्पस पे फोकस करो। ओके, आप अगर SSC JEE की भी तैयारी कर रहे हो, RRB की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर BTSC JSSC या फिर DLRC, ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं, आप सभी का ये मकसद होगा कि आप सभी को CPWD प्राप्त करना है। ठीक है, मुझे भी पता है मेन फोकस आप लोग का SSC JEE पे होगा और ये सब तो एक्सपेंशन है। ठीक है, RRB पे भी होगा, लेकिन मेन फोकस आप लोग का SSC JEE CPWD पे होगा। और अगर आप बेसिकली सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन बेसिकली यह वीडियो सिविल इंजीनियर वालों के लिए। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है मोस्ट VVI एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, ये बात आप याद रखना। आपको कम ही क्वेश्चन मिलेगी लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी, और वो तो और क्या, आपको फुल ऑप्शन के डिटेल के साथ मिलेगी। ठीक है, और अगर आप AJE पर्पस के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है हैवी रेनफॉल के लिए कैम्बर प्रोवाइड करना चाहिए, अर्थन रोड में कितना करना चाहिए। ओके, पहली बात तो मैं आपको कैम्बर बताता हूँ क्या है। कैम्बर क्या है कि ड्रेनेज, यानी कि बारिश जो होती है किसी रोड पे, तो रोड इस पानी को ड्रेन के जरिए, ठीक है, बाहर निकाल दे। तो ये कितना प्रोवाइड करना चाहिए एक अर्थन रोड में, यानी कि एक मिट्टी वाली रोड में। ठीक है, ये पूछ रहा है हैवी रेनफॉल, अगर जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे ये पूछ रहा है। ओके, तो ये कितना हाइट इसकी ये होनी चाहिए, इसी को ये कैम्बर कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आपको मैं एक ये ग्राफ मैं बताता हूं। ठीक है, आपको मैं एक प्लॉट बताता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो चलिए आप नोट करिए। आपको मैं यहाँ पर अर्थन रोड के बारे में है, मैं आपको यहाँ पर शुरू से बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये थिक बिटुमिनस रोड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थिक बिटुमिनस रोड और प्लस सीमेंट कंक्रीट रोड के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट रोड ये बताऊंगा और थिक बिटुमिनस रोड, ये पहला। और दूसरा हो गया यदि आपके पास थिन बिटुमिनस रोड हो गया तो आप कितना प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा क्या है कि अगर आपके पास वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड के केस में आप क्या करेंगे ये भी बताऊंगा। और चौथा नंबर हमारा कह रहा है अर्थन रोड, तो अर्थन रोड में क्या होना चाहिए, कैम्बर प्रोवाइड कितना करना चाहिए, आपको मैं ये भी बताऊंगा। ओके, आप स्पेलिंग पे ध्यान दें तो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप हमारे ये भावनाओं को समझो। ठीक है, अगर कहीं पे हैवी फॉल हो रहा है तो फिर कितना कैम्बर प्रोवाइड करना चाहिए ये भी जानेंगे, और जहां पे लाइट रेनफॉल हो रहा है वहां पे आप कितना प्रोवाइड करेंगे ये भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, नॉलेजेबल लगे तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यार मेहनत लगती है, आप लोग भी समझते होंगे। ओके, तो देखो ये थिन बिटुमिनस रोड की अगर हम बात करें तो ये होता है 1 in 50%। ओके, और अगर 1 in 50, और अगर आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में पूछ दे तो ये 2% हो जाएगा, क्योंकि 50 है तो 50/100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा हैवी रेनफॉल के बारे में। और अगर लाइट रेनफॉल यानी कि जहां पे कम बारिश पड़ती हो तो वहां पे आप 1 in 60 दे सकते हैं, जहां पे 1 in 7% हो जाएगा। नोट करते जाना। ठीक है, और अगर थिन रोड हो तो यहां पे देना है 1 in 40%। ठीक है, और यहाँ पे 2.5% हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लाइट रेनफॉल की अगर बात करें तो लाइट रेनफॉल में हो जाएगा 1 in 50%। ठीक है, जो कि 2% हो जाएगा, 50% नहीं होगा, 1 in 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 2% हो जाएगा। और वाटर मैकेडम रोड की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 in 33, जो कि 3% हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लाइट रेनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 in 40, जो कि 2.5% हो जाएगा। और अगर अर्थन रोड की हम बात करें तो अर्थन रोड में हमारा आ जाता है 1 in 25%। ठीक है, और अगर लाइट रेनफॉल की बात करें तो 1 in 33% हो जाएगा। ठीक है, 1 in 33%, 3% हो जाएगा, और ये 4% हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, इसे आप नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी से भी पूछ सकता है, थिक बिटुमिनस रोड, कंक्रीट रोड के बारे में भी पूछ सकता है, थिन बिटुमिनस रोड के बारे में भी पूछ सकता है, वाटर मैकेडम और फिर अर्थ रोड। वाटर मैकेडम क्या हो गया कि एक छोटी छोटी ब्लास्ट होती है, उसे कंपैक्ट करके रोड को सिर्फ बनाया जाता है, ये हो गया वाटर मैकेडम रोड। तो किसमें कितना प्रोवाइड करना चाहिए तो ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए चलते हैं आप
दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। ओके, तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ यूज्ड ब्लास्ट फॉर ब्रॉड गेज इन पर मीटर लेंथ, यानी कि ब्रॉड गेज में 1 मीटर की दूरी पर, ये एक ब्रॉड गेज है, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पर इसमें कितना ब्लास्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, ये हमारा बता रहा है। ओके, आप ये ध्यान रखना। तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि ब्रॉड गेज के बारे में भी कितना ब्लास्ट यूज करना चाहिए, ठीक है, और मैं आपको मीटर गेज के बारे में भी बताऊंगा, और मैं आपको नैरो गेज के बारे में भी बताऊंगा, और मैं आपको यहां पर ये कहते हैं ना, मतलब एक्सेप्शन में जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि विदेशों में चलती, खैर इसकी मान्यता नहीं है, तो आप इतना ही जाने। तो ब्रॉड गेज की अगर हम बात करें तो ब्रॉड गेज में यूज होती है 1.036 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना ब्लास्ट हम यूज करेंगे पर मीटर लेंथ। मीटर गेज की अगर बात करें तो 0.71 मीटर क्यूब, और अगर नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज में होता है 0.053 मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, आप यहां पर मैच करो कि आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। यहां पे कह रहा है ब्रॉड गेज मीटर लेंथ पर मीटर लेंथ, तो ब्रॉड गेज में कितना है 1.036 है, 36 मीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और रही बात इसकी, तो आप इसमें चूज करके आप हमें खुद बताओ और कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोग का इंतजार कर रहूंगा कमेंट के लिए। आप इस फॉलो चार्ट से आप हमें इसके थ्रू बता दो कि क्या आंसर होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और भी परफेक्ट वीडियो लेकर के, और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।